शनि शिंगणापुर की तरह बीकानेर में कोडमदेसर भैरव मंदिर में भी नहीं है छत। बीकानेर को छोटी काशी कहा जाता है। कहा यह भी जाता है कि बीकानेर में जितनी गलियां हैं उतने ही मंदिर हैं। यहाँ के कई मंदिरों की स्थापना से जुड़े कई ऐतिहासिक तथ्य हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है कोडमदेसर भैरव मंदिर, जिससे जुड़ी कई मान्यताएं और किंवदंतियां हैं। भगवान भैरवनाथ को काशी का कोतवाल कहा जाता है। बीकानेर की कोडमदेसर भैरव मंदिर की स्थापना से जुड़े तथ्यों के अनुसार जोधपुर के मंडोर में भगवान भैरवनाथ का काशी के बाद दूसरा मंदिर स्थापित हुआ था। यहाँ उनके दो भक्तों सुरोजी और देदोजी माली हुआ करते थे और किसी प्रसंगवश उन्होंने मंडोर को छोड़ दिया। उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान भैरवनाथ को भी साथ चलने के लिए कहा, जिस पर भगवान भैरवनाथ ने उन्हें साथ चलने की हाँ भरते हुए कहा कि जहां भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा। दोनों भैरवनाथ की बात पर राजी हो गए थे, पर बीकानेर से 29 किलोमीटर पहले दोनों को शंका हुई कि कहीं बाबा ज्यादा पीछे तो नहीं रह गए, और पीछे मुड़कर देख लिया। बस उनके पीछे मुड़कर देखने के बाद भगवान भैरवनाथ वहीं स्थापित हो गए और तब से उनकी पूजा अर्चना वहीं शुरू हो गई। बताया जाता है कि यह मंदिर बीकानेर स्थापना से पूर्व का है। सच्चाई तो यही है कि भैरवनाथ की इच्छा के बिना एक पांव भी आगे चलना संभव नहीं है। और यहाँ तो बात बाबा के दरबार लगाने की थी। इस गांव का नाम कोडमदेसर नाम क्षत्रिय राजकुमारी कोडमदे के नाम पर पड़ा। वो नियमित रूप से भैरव जी की पूजा अर्चना करती थी। वर्तमान मंदिर में देदोजी माली के वंशज पूजा अर्चना करते हैं। बीकानेर राज परिवार भी मंदिर में गहरी आस्था है और रियासत काल से ही राज परिवार के सदस्य यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। मंदिर काफी ऊंचाई पर है और पूरा संगमरमर का बना हुआ है। मंदिर में वैसे तो हर रोज पूजा अर्चना होती है, लेकिन अपनी मन्नत पूरा होने पर अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या को भी लोग यहाँ पूजा अर्चना और विशेष श्रृंगार करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर आप नवविवाहित हैं तो यहाँ आपको अवश्य बाबा के दर्शन लेने चाहिए। यहाँ अन्य मंदिरों जैसे भगवान को केवल पुजारी ही नहीं अपितु भक्त भी अपने हाथों से उनके मुख में प्रसाद चढ़ा सकते हैं। जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वह आप अपने साथ नहीं ले जा सकते और सारा प्रसाद आपको यहीं समाप्त करना पड़ता है। भैरवनाथ को उनके भक्त यहाँ मदिरा भी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और न केवल मिठाइयाँ, यहाँ पशु बलि की भी परंपरा है, जो भक्त धन्यवाद स्वरूप भगवान भैरव को समर्पित करते हैं। यहाँ श्वान पूजे जाते हैं क्योंकि श्वान भैरवनाथ को अति प्रिय है। बीकानेर से कोडमदेसर हम आप पहुंचे हैं। यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है। कितने साल पुराना है, क्या है इस मंदिर की विशेषता, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के जो महाराज है उनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है और इस मंदिर की क्या विशेषता है? 535 साल पुराना मंदिर है ये। इनकी विशेषता ये है कि चमत्कारी है और हर चीज़ इनके चलती है। जो माता जी के चलती है ना, वो इनकी चलती है। ये भैरव जी का जो मंदिर है उस पर छत जो मंदिर जो बनाया जाता है वो क्यों नहीं है? मंदिर की छत क्या है कि जहाँ ये खुले में रहना पसंद करते हैं। ये कितने साल से पहले? 535 साल हो गए इनको। भक्तों से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वो क्या मानते हैं इस मंदिर के बारे में। यहाँ के जो भक्त हैं उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? सर जोशी जी ने प्रकाश। कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? सर मैं तब से तकरीबन मेरे 20 साल से यहाँ पे। इस मंदिर का विशेषता क्या है? मंदिर का जो ऐसे है कि सर जैसे बाबा के दर्शन करते हैं ना, कुछ बोलते हैं ना, मन्नत अपने हिसाब से तो पूरी होती है सर। कुछ मन्नत करते हैं ना बीकानेर है सर, बीकानेर हमारे कुलदेवी है, हमारे सब जी है कुलदेव, तो कुछ भी मांगते हैं ना सर, प्रार्थना पूरी करते हैं।
किसी प्रकार जैसे कुछ भी लेना हो देना हो, कुछ भी कहते हैं ना, फिर बीमारी कुछ भी होती है ना, मांगना बाबा से मांगते हैं, बाबा जी देते हैं। आप क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर जब से बचपन से ही आ रहे हैं मंदिर, और बीकानेर की रक्षा करते हैं ये हमारे कुल देवता हैं बीकानेर के सबके, और जो भी इनसे अर्जी लगाते हैं या कुछ भी मन्नत होती है तो ये पूरी करते हैं भगत को, निराश नहीं होने देते हैं। और ये लोकेश है, ये पोशाक करते हैं यहाँ पे 6-7 साल से, जो भी पोशाक जो अभी हो रही है तो ये श्रृंगार पूरा मंदिर का श्रृंगार लॉकडाउन में भी करते थे और अभी भी करते हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन में मंदिर ओपन था? ओपन था एकदम, 24 घंटे अवेलेबल थे ये हमारे लिए। और हर शनिवार पैदल भी आते हैं, पिछले 4 साल से पैदल आ रहे हैं, हर शनिवार को आते हैं, 14 को आते हैं, और लगभग मान लो आप हर शनिवार को 200 से 250 लोग पैदल आते हैं यहाँ पे रात को। तो उस व्यक्ति से आज परिचित करते हैं जो हर रोज बीकानेर से दौड़ के आते हैं सुबह। तो इनसे आज मुलाकात रूबरू करेंगे कि ये हर रोज यहाँ पे मंदिर पे पूजा अर्चना और आराधना करते हैं। गुरुजी, आपका नाम और आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है त्रिलोक चंद आराठे, बोलता है मिश्री बाबा, मिश्री बांटता हूँ ठेठ से, बीकानेर से। दिन के 5 बजे 5:30 4 में 4:30 में दौड़ के अब वो दौड़ा था। मैंने तो कोई श्रद्धा नहीं है, और हमने तो शक्ति देता है, जन शक्ति से भक्ति करता हूँ। आज कोई वर्षों मैंने तो ठाई को कितने साल हो गए? बाबू जाने, मैं तो देख लो धोड़ो मुंडर कालो मुंडो काले धोड़ो गयो, तो अबे 70-75 वर्ष तो मैंने ले लिया। तो मैंने तो बहुत टाइम गया बैठा ही सामने आ रहा हूँ। ये जो मंदिर है, जो बाबा का मंदिर है, वो खुला मंदिर है, ओपन खुली जगह में है। ये कितने साल पुराने तक का खुला मंदिर रहा है? और ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे, प्रकट हुआ जठू आज तो ऐसा ही है। 700 साल हो गया है, तो 700 साल में ऐसी पीढ़ी बीत गई है, और ऐसे ही मंदिर रहा है, ऐसे पुजारी हम परिवार। पहले तो छोटा है परिवार, बहुत हो गया, तो 1 महीने की बारी आती है, बारी सेवा करे जन बहुत लालच है, सेवा वह नहीं वह में तो आवना है। ये जो मंदिर है, उसके बारे में कोई चमत्कार हुआ है इस मंदिर में? कोई तो घना ही है। आप लोग आओ तो आपकी आशा मनसा पूरी होती है, कोई काम सोचो तो काम पूरा होता है, कोई मांग है और है, कोई चीज़ है सब सफल होती है, प्रसाद और बहुत होता है, कोई कमी नहीं है। कमी मन की कोई है ही कोई, सब भगवान की कृपा ही है। आवे जी को खाली और भरी जावे, आज नहीं कोई बाधा नहीं आई। और मैं तो वर्षों कोई चप्पल पहरी नहीं है, किसी तावड़ो हो, किसी छिया हो, किसी ठंडे हो, ठंडे पानी में नहाता हूँ, आता हूँ और सेवा करवाता हूँ। मैंने बोला तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो अपना पुजारी करो, करना है, आना है। अभी अब बार जोत ओढ़ हुआ तो मैंने बुलावा कि आओ जोत करो, अब कर दा आरती बोलने में मेरे कोई फर्क तो लगता है, बाबे सेवा है, जितनी करूँ जितनी बढ़िया है। ये भैरवनाथ जी का जो मंदिर है, उसमें स्वान, यहाँ पे जो बहुत सारे स्वान है, सवारी है, बाबे की सवारी है, शान की सवारी चढ़ता भैरवनाथ, नगर बुकाना न गागरू गोना बमे रटिया रेड देव देव को जय जयकार हुई। तो बाबे श्यान सवारी है, 56 भोग 3600 मेवा चढ़ता है, आरती होती है, धुआंधर काम की सफल है। कोई आता है तो दूर दूर से बाबे सफल होता है, कोई बाधा नहीं आता है, कोई काम है तो सब। हम जब आए तो भैरव जी का श्रृंगार चल रहा था, सजाया जा रहा था भगवान जी को। ये हर रोज होता है श्रृंगार की? भगत आता है करता है, दो मान्यता रखते वो लोग। 4 पोशाक होती है दिन में, एक तो 8 बजे से 12 बजे जाती है, एक 4 से 6 बजे रहो। तो आज बेगा लग गया, 4 ही टाइम को नहीं, 4 टाइम तो 4 हो, पर बेगा लग गया, चलो बेगा सट जाएगी। और एक 10 बजे बाद में होगी, एक जगह 4 बजे होगी। 4 पोशाक होती है, और जोत जो बाबे हुक्म है जो होती रहती है। चल रोज 4 पोशाक बाबा जी को की जाती है। 4 जाती है, पढ़ाई कर तो वही है, बुकी रहती है कि पोशाक करनी तो बुक है। बाबे की कृपा है, बाबे की कृपा से होती है, मन को क्या जानता है, सब बाबे की मेहर है और सब काम होता है, कोई बाधा नहीं आता है, सब सफल होता है। आप कम सफल सोच जो कम फतेह होगा, मन का सिद्ध हो जाएगा। जय जयकार मनाओ, फतेह करो। बिल्कुल, आप हमारे साथ थे जो बीकानेर से आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना आराधना करते हैं बाबा जी की।
सेवा करते, हर रोज़ आते, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दौड़ के आते, सुबह पूरा दिन यहीं पे रहते और रात को वापस घर पे चले जाते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं की जाती है वो पूरी करते हैं भैरवनाथ जी। तो आप भी कभी भी राजस्थान के बीकानेर की साइड आप प्रवास करो या यहाँ पे पूजा के लिए या दर्शन के लिए या घूमने के लिए आओ तो ये भैरवनाथ जी का जो मंदिर है जी जरूरी है, दर्शन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाबू शक्ति देता है, भक्ति करता है, मिनटम चलता है, धुआं चलता है, ऐसे नहीं बहुत पावर से धुआं बाबे की शक्ति होती है और बाबू करवाता है। तो जो भी शक्ति होती है जो भैरवनाथ जी करवाते हैं। हर प्रसाद है, 56 भोग 36 विवाह, कोई प्रसाद चढ़ो बाकी नहीं रहती है, कोई पुजारी हो कोई अच्छा मेरा ये सवाल है, लास्ट सवाल है आपसे कि बाबा जी को, भैरवनाथ जी को क्या पसंद है? पसंद सब बाबा ने पसंद है। बाबू तो लड्डू चढ़ो, खास करके क्या पसंद है? कचौड़ी चढ़ो, भुजिया चढ़ो, चूरमा चढ़ो, तिलों का तेल, प्योर तिलों का 7 घड़े का तेल होते है, तेल लार चढ़ो वही भी पर्सन है, लड्डू चढ़ो वही पर्सन है, जलेबी चढ़ो वही पर्सन है, सब चीज कोई बाधा नहीं आती बाबे रे। और बाकरा चढ़ो, बाकरा से पर्सन है, मदरा कहीं दूध घाल गुड़ में घाल बा चढ़ो वही पर्सन है, मदरा चढ़ो जी पर्सन, सब बाबे रे कोई कमी को नहीं, सब चीज चढ़ो अब में पर्सन है बाबू, और सबका काम सफल होता है। तो भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए जो भी कोई आता है भक्त, यहाँ पे मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। लोग दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन जब भी आप राजस्थान की ओर आए तो जो मंदिर है भैरवनाथ जी का, वहाँ पे भी आना, जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। कैमरामैन सुमित साथ ही यश नायक। आटी कोई आती है तो कोई काम नहीं करता है और काम नहीं होता है तो अमृति चढ़ो वैसे कब सफल हो जाता है। अमृति है नहीं, अमृति चढ़ो, हाँ अमृति चढ़ो, कचौड़ी चढ़ो, पाना बीड़ा चढ़ो, मैम सब सफल हो जाता काम, कोई बाधा नहीं रहती, काम सफल हो जाता है। कोई ब्याह में सगाई में कोई बच्चा है नहीं है तो बाबा देता है और ब्याह हो जाता है, सब कुछ चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, सब होती है, सब परिवार से खुशी हो के जाएगा। 100 मणि बोले तो वही जाता ही, लड्डू चढ़ो भाई तैयार है, चूरमा चढ़ो, लावसी चढ़ो, कोई चढ़ो, सब है प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे जो प्रसाद है वो इमरती ज़्यादातर चढ़ाई जाती है और मैंने जो भी कहा वो आपने पहले भी कहा है कि यहाँ पे भैरवनाथ जी का जो मंदिर है बीकानेर की साइड, वहाँ पे भी दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन के लिए, जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती है। कैमरामैन सुमित साधु के साथ यश नायक, बीकानेर। क्या 4 टाइम को नहीं, 4 टाइम तो 4 हुआ पर बेगा लगे, चलो बेगा सट जा सकी और एक जान 10 बजे बाद में हुएगी, एक जान के 4 बजे हो गए, 4 पोशाक होती है और जोत जो बाबर हुक्म है जो होती रहती है। चल रोज 4 पोशाक बाबा जी को की जाती है। 4 हो जाती है, पढ़ाई कर तो वही है, बुकी रहती है कि पोशाक करनी तो बुक है, बाबेर कृपा है, बाबेर कृपा से होती है, मन को क्या जानता है, सब बाबेरी मेहर है और सब काम होता है, कोई बाधा नहीं आता है, सब सफल होता है। आप कम सफल सोच जो कम फतेह होगा, मन का सिद्ध हो जाएगा, जय जयकार मनो, फतेह करो। बिल्कुल, आप हमारे साथ थे जो बीकानेर से आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना आराधना करते हैं, बाबा जी की सेवा करते हैं, हर रोज़ आते हैं, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, सुबह पूरा दिन यहीं पे रहते हैं और रात को वापस घर पे चले जाते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं की जाती है वो पूरी करते हैं भैरवनाथ जी। तो आप भी कभी भी राजस्थान के बीकानेर की साइड आप प्रवास करो या यहाँ पे पूजा के लिए या दर्शन के लिए या घूमने के लिए आओ तो ये भैरवनाथ जी का जो मंदिर है जी जरूरी है, दर्शन करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाबू शक्ति देता है, भक्ति करता है, मिनटम चलता है, धुआं चलता है, ऐसे नहीं बहुत पावर से धुआं बाबे की शक्ति होती है और बाबू करवाता है। तो जो भी शक्ति होती है जो भैरवनाथ जी करवाते हैं। हर प्रसाद है, 56 भोग 36 विवाह, कोई प्रसाद चढ़ो बाकी नहीं रहती है, कोई पुजारी हो कोई अच्छा मेरा ये सवाल है, लास्ट सवाल है आपसे कि बाबा जी को, भैरवनाथ जी को क्या पसंद है? पसंद सब बाबा ने पसंद है। बाबू तो लड्डू चढ़ो, खास करके क्या पसंद है? कचौड़ी चढ़ो, भुजिया चढ़ो, चूरमा चढ़ो, तिलों का तेल, प्योर तिलों का 7 घड़े का तेल होते है, तेल लार चढ़ो वही भी पर्सन है,
लड्डू चढ़ो वही प्रश्न है, जलेबी चढ़ो वही प्रश्न है, सब चीज कोई बाधा नहीं आती बाबे रे। और बाकरा चढ़ो, बाकरा से प्रश्न है, मदरा कहीं दूध घाल गुड़ में घाल बा चढ़ो वही प्रश्न है, मदरा चढ़ो तो प्रश्न, सब बाबे रे कोई कमी को नहीं, सब चीज चढ़ो अब में प्रश्न है बाबो, और सबका काम सफल होता है। तो भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए जो भी कोई आता है भक्त, यहाँ पे मनोकामनाएं उनकी पूरी होती है। लोग दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन जब भी आप राजस्थान की ओर आए तो जो मंदिर है भैरवनाथ जी का, वहाँ पे भी आना, जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। कैमरामैन सुमित साथ ही यश नायक। सफल हो जाता है। आटी कोई आती है तो कोई काम नहीं करता है और काम नहीं होता है तो अमृति चढ़ो वैसे कब सफल हो जाता है। अमृति है नहीं, अमृति चढ़ो, हाँ अमृति चढ़ो, कचौड़ी चढ़ो, पाना बीड़ा चढ़ो, मैम सब सफल हो जाता काम, कोई बाधा नहीं रहती, काम सफल हो जाता है। कोई ब्याह में सगाई में कोई बच्चा है नहीं है तो बाबा देता है और ब्याह हो जाता है, सब कुछ चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, सब होती है, सब परिवार से खुशी होकर जाएगा। सावमणि बोले तो वही जाता ही, लड्डू चढ़ो भाई तैयार है, चूरमा चढ़ो, लावसी चढ़ो, कोई चढ़ो, सब है प्रश्न है बाबू। तो यहाँ पे जो प्रसाद है वो इमरती ज़्यादातर चढ़ाई जाती है, और मैंने जो भी कहा वो आपने पहले भी कहा है कि यहाँ पे भैरवनाथ जी का जो मंदिर है बीकानेर की साइड, वहाँ पे भी दूर दूर से भक्त आते हैं दर्शन के लिए, जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती हैं। कैमरामैन सुमित साधु के साथ यश नायक, बीकानेर। नमस्कार, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। राजस्थान अपनी धार्मिक धरोहर के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। राजस्थान में छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर बनाए गए हैं जिसके दर्शन करने देश विदेश से लोग आते हैं। आज हम बात करेंगे बीकानेर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर आए कोडम देसर भैरव मंदिर। यह मंदिर वैसे तो जंगल में बना है पर इसका महात्म्य दूर दूर तक फैला है। इस मंदिर के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं प्रकांड पंडित महाराज पूनम चंद छंगाणी जी। पूनम जी, आपका स्वागत है। अभी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो कोडम देसर भैरव मंदिर है उसकी महिमा क्या क्या है? कुमार सर जी, महिमा बहुत है। जब माँ पार्वती महिषासुर का वध करने के लिए जब विकराल रूप लिया था तो महादेव ने बटक रूप में अवतार लिया था, बटक भैरव के नाम से। भैरव के 52 नाम हैं। काली माँ तो वाइट से संतुष्ट नहीं होती, ब्लैक से संतुष्ट होती है, तो दूसरा अवतार हुआ था काल भैरव का। काल भैरव का अवतार होने के बाद में वो जब रोने लगे तो माँ तारा उनको गोदी में लेके दूध स्तन करने लगी। उसके बाद में 52 भैरव में एक है कोडम देसर भैरव जो राजस्थान में बीकानेर में 25 किलोमीटर दूर स्थिर है। इनकी महिमा अपरंपार है। ये देश विदेश से जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा महाराज, ये कोडम देसर भैरव की आपने जो बात की, ऐसा भी सुना जा रहा है कि उनकी जो आकृति है उसमें उनकी लंबाई में फर्क होता है, कभी वो बढ़ती है कभी घटती है, क्या राज है? ये कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर अमावस्या तक भैरव 9 फीट के होते हैं लंबाई में, और शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर पूर्णिमा तक वो 11 फीट के हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जो उनकी जो लंबाई, जो साइज बढ़ती घटती रहती है, तब दर्शन करने का क्या महात्म्य है? अमावस्या से पूर्णिमा का दर्शन के लिए महत्व बहुत है। अब एस्ट्रोलॉजर जैसे जन्म कुंडली के हिसाब से राहु ग्रह की शांति के लिए भैरव बाबा को महत्वपूर्ण दिया हुआ है। बाकी हमारे हिसाब से, हमारे गुरुजनों के हिसाब से, हमारे बुजुर्गों के हिसाब से ये है कि भैरव बाबा के दर्शन करने से सब दुख भाग जाते हैं। जी, अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हो राहु को शांत करना, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी राशि 12 राशि है उनके जो जातक है
उनको कहीं ना कहीं तो राहु बीच में आता है, तो सबके विधि अलग होती है राहु शांत करने की, या एक ही विधि से सबके राहु शांत किए जा सकते हैं, किस तरीके से? देखो 12 राशि है, 12 राशि में नाम अलग अलग है, तो नाम के हिसाब से और राशि के हिसाब से राहु शांत करने का तरीका अलग अलग होता है। वो एस्ट्रोलॉजर जो तरीके से बताते हैं उस तरीके से भैरव को शांत करना पड़ता है। बुधवार को भैरव की पूजा करने से राहु अत्यंत शांत होता है। ठीक है। अच्छा, कोई जानी मानी हस्तियां कि जिन्होंने भैरव बाबा के दर्शन किए और उनके दुख दूर हुए, ऐसा कोई आपके जहन में आता है? जैसे अभी अभिनेता श्री संजय दत्त जी जी। वहाँ पे आके और अपने कष्टों का दूर किया था, तो उन्होंने सोमरस चढ़ाया था। अच्छा। बाबा को जी खुद आके सोमरस भैरव बाबा को अर्पित किया था उन्होंने। तो हाँ, जाहिर है फिर तो सबने देखा कि भाई वो फिर से फिल्मों में आने लगे। सोशल मीडिया में जी उनका वो ये पोस्ट बहुत चढ़ा था। अच्छा, भैरव बाबा की सेवा पूजा अर्चना करते हुए, बिल्कुल। तो उनका बहुत चढ़ा था, तो उनको फल मिला, ये हम सब देख रहे हैं। फल मिला। अच्छा, भैरव बाबा की अगर बात करने जाए तो हमने देखा है कि कोई भी भगवान हो, उसके जो मंदिर होते हैं वहाँ पे उनकी जन्म तिथि भी मनाई जाती है। तो इस तरह भैरव बाबा की कोई जन्म तिथि या जन्म तारीख कुछ है? भैरव बाबा की जन्म तारीख है भादवा शुक्ल पक्ष जी। 12 को और 13 को मनाया जाता है। दो पहलू में 2 दिन में मनाया जाता है। पहला पहलू आता है कि जैसे माली समाज और सोमरस चढ़ाने व पान करने वाले व्यक्तियों के लिए, तो 12 को बाबा ने भादवा शुक्ल पक्ष की 12 को जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे ब्राह्मण जाति, पुष्करना जाति या एक्सवाई जाति जो भी सोमरस पान नहीं करते हैं, दही दूध पेड़ा ये चढ़ाते हैं, वो 13 को पूजा अर्चना करते हैं बाबा की, और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पैदल जाके बाबा की हाजिरी लगाते हैं, दर्शन पाते हैं और प्रसाद पाते हैं। प्रसाद में बाबा का दाल बाटी चूरमा सीरा ये भोग लगता है। जी। तो दूसरी अगर मैं बात पूछूं, दूसरा पहलू, भैरव बाबा को कौन कौन से चढ़ावे पसंद है जो उनकी पसंद है? भैरव बाबा को तो ऐसे तो सारी चीजें पसंद है जी। और 56 भोग 3600 व्यंजन। क्या बात है, 56 भोग और 3600 व्यंजन। बहुत तो बढ़िया। 56 भोग और 3600 व्यंजन आप भैरवनाथ को अगर मन से भी दिल से भी आप वहाँ पे दर पे जाके दिल से भी बोलोगे, हे भैरवनाथ मेरे पास कुछ नहीं, मेरी अरदास सुनो, तो वो तो ऐसे ही सुन लेंगे। और भैरवनाथ को 56 भोग 3600 व्यंजन प्रिय है। अच्छा, ये आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई। अच्छा, तकरीबन कितने साल पुराना होगा? देखो, मेरे बुजुर्गों से मैंने जो ज्ञान लिया है, मेरे गुरुजनों से ज्ञान लिया है, तो ये भैरव बाबा को देखते हुए मेरे को 34 साल हो गया है। बिल्कुल। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि आप तेरे से भी पहले के ये भैरव बाबा है। बिल्कुल। इन्होंने हमारे जैसे बुजुर्गों ने बताया कि ये भैरव बाबा है जो पीछे से आए थे जी। राजा महाराजा इनको लेके आए थे, जो बीकानेर में गंगा सिंह जी महाराज है जी, जूनागढ़ जिनका है जी, वो इनको लेके आए थे। और इनको लेके आके इन्होंने ये वरदान दिया था कि आप जहाँ पे भी पीछे देख लोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ओहो। तो ये गांव का नाम कोडम देसर इसलिए पड़ा कि बाबा जब बाबा को लाया जा रहा था जी, तो वहाँ पे 2 भाई थे। अच्छा। तो दोनों भाइयों लेके आ रहे थे, तो जहाँ कोडम देसर भैरव स्थापित है वहाँ पे एक भाई ने पीछे मुड़ के देख लिया था। अच्छा। तो वहाँ पे ही स्थापित हो गए थे बाबा, और वहाँ का नाम और वहाँ का क्षेत्र का नाम कोडम देसर भैरव पड़ गया। अच्छा, आखिर में हमारे भक्तजनों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं तो कहता हूँ भैरव बाबा की उपासना करो, साधना करो, हर कष्ट दूर होता है। भैरव जागे सब दुख भागे। क्या बात है, भैरव जागे सब दुख भागे। भाई हर हर महादेव। सही में आपने बिल्कुल ही बढ़िया बात बोली। अगर हम अपनी पूरी आस्था से अगर भगवान को समर्पित हो तो बाबा हमारे सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सर, और न्यूज़ फॉर इंडिया का तहे दिल से आभारी हूँ कि बाबा की महिमा के लिए मेरे को अवसर मिला।
जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा ना कि भाई पंडित जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। भैरव बाबा के चरणों में अगर आप जाओगे तो आपके सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें पूरी आस्था से जब भी जाए तो किसी भी भगवान को, सिर्फ भैरव बाबा की बात नहीं, किसी भी भगवान के पास अगर हम पूरी आस्था से जाए तो हमारे कष्ट ज़रूर दूर होंगे। और ये अगर बात करें कि भाई भैरव बाबा की बात है तो भैरव बाबा का नाम देश विदेश में प्रचलित है। देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। हर हर महादेव।